इन बातों पे अमल करो, नहीं करनी टाल मटोल है। यातायात के नियम पे चलना जीवन ये अनमोल है। यातायात नियम अपनाएंगे हम, यातायात नियम अपनाएंगे हम। 3 सवारी बैठ दुपहिया वाहन नहीं चलाना है। सिर पर पहना हेलमेट नहीं, हाथ में वो लटकाना है। तीव्र गति से कभी भी भैया वाहन नहीं चलाना है। लौट सुरक्षित जाना है, घर परिवार से कॉल है। यातायात के नियम पे चलना जीवन ये अनमोल है। यातायात नियम अपनाएंगे हम, यातायात नियम अपनाएंगे हम। कार चलाना तभी आगे सीट बेल्ट हो लगी हुई। कोहरा धुंध हो जरा सड़क पर फॉग लाइट हो धरी हुई। जीवन पर संकट आए अगर लापरवाही लगी हुई। कभी नशे में नहीं चलाना वाहन जैसा डोल है। यातायात के नियम पे चलना जीवन ये अनमोल है। यातायात नियम अपनाएंगे हम, यातायात नियम अपनाएंगे हम। और रेड लाइट में अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी आगे नियमों के पालन करें और सुरक्षित रहें। जीवन का मंत्र है मूल, खतरा है मौत वाला, सर पर ना हेलमेट डाला। खतरा है मौत वाला, सर पर ना हेलमेट डाला। खतरे से हो जा सावधान, सेफ्टी अपना ले मेरे यार। रेड सिग्नल पर तू रुकना, ड्रिंक और ड्राइव न करना। रेड सिग्नल पर तू रुकना, ड्रिंक और ड्राइव न करना। सीट बेल्ट लगाना हर बार, सेफ्टी अपना ले मेरे यार। जय हिंद। मेरा नाम इंडियन ट्रैफिक सोल्जर आदित्य तिवारी है। मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं अभी 10 ईयर्स का हूँ। मैं ट्रैफिक 3 साल से संभाल रहा हूँ। मेरी दीदी ना एक मिशन चलाती थी, मिशन नो स्मोकिंग। तो मेरा वो भी देश सेवा करती थी, देश की सेवा। तो मेरा भी मन हुआ कि देश की सेवा करनी है मुझे, तो मैं आ गया। मैं सबको संदेश देता हूँ कि आप यातायात नियमों के पालन करें और सुरक्षित रहें, ताकि आपका प्रियजन आपका मुस्कुराकर स्वागत कर सके, ना कि दुख भरे आंसुओं से। क्या समझाइश देते हैं आप? जय हिंद सर। मेरा सभी से निवेदन है कि तेज रफ्तार में आप अपने वाहन को ना चलाएं, इससे दुर्घटना हो सकती है। और रेड लाइट पर आप अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर दीजिए। ऐसे नॉर्मल समझाते तो ऐसे मज़े नहीं आती समझाने में। अगर हमने गीत के द्वारा बहुत मज़ा आती है समझाने में। जैसे हमने इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे मैं चाहता हूँ कि अपना इंदौर ना ट्रैफिक में भी नंबर 1 रहे। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होके एक ऐसा सोल्जर बनना चाहता हूँ कि लोग मेरे जैसा बनना चाहें। नियम तो समझ लो, इतनी बात मानो, बिना हेलमेट में गाड़ी चलाना ठीक नहीं। अरे सीट बेल्ट न लगाना या ठीक नहीं। ये सुन ले जमाना, गाड़ी मोबाइल चलाना, लाल बत्ती पर बढ़ जाना यहाँ ठीक नहीं। तेज गाड़ी को दौड़ाना या ठीक नहीं। जी हाँ, मैंने आदित्य को पिछले 3 साल से देख रहा हूँ और इनमें जो बचपन में जो इनके घर से जो शिक्षा मिली है, बोलते हैं संस्कारों की शिक्षा के साथ सुरक्षा की जो शिक्षा इनके पेरेंट्स ने दी है, मैं उनके भी जज्बे को सलाम करता हूँ। और ये मैं 3 साल से देख रहा हूँ, इन्होंने अपने जो लोगों को जागरूक करते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं। इतनी कविताएं इतनी मधुर स्वर में ये जब बोलते हैं लोगों को, तो लोगों को भी स्टॉप लाइन के पीछे खड़ा होने पे मजबूर कर देते हैं। लोग प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल हम हेलमेट पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं हद तक जो यातायात जागरूकता का जो हम प्रयास कर रहे थे, उसमें आदित्य के आने से 4 चांद लग गए और मैं बहुत खुश हूँ। ये जो कविताएँ हैं, ये इनके पेरेंट्स और इनकी स्व प्रेरणा से हैं। बाकी जो ट्रैफिक हैंडल करने का जो तरीका है, क्या क्या सेफ्टियाँ रखनी चाहिए, और वो हम लोग भी इन्हीं के साथ में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इन्हें सिखाते हैं। ये हमारे यातायात परिवार का एक हिस्सा बन चुका है और इसे नाम भी दिया है ट्रैफिक सोल्जर ऑफ इंडिया। और जैकेट, ID कार्ड, नेम प्लेट, बिशिल, पूरी सेफ्टी के साथ में ये ड्यूटी करते हैं। और उस दौरान पुलिस जवान भी होते हैं और ख़ासकर इनकी जो माँ है वो भी साथ में रहती है। एक्चुअली में डर मुझे इसलिए नहीं लगा इसको ऐसा करने देने में, क्योंकि वो उसकी इच्छा है कि है ना, वो एक सैनिक की जैसे देश की रक्षा करे। उसने मुझे खुद मतलब आज से आप समझ लीजिए 3 साल पहले उसने मुझसे ये कहा था कि मम्मी मुझे है ना बॉर्डर पे लड़ने जाना है, जैसे सैनिक लोग है ना, सोल्जर लोग लड़ते, मुझे भी जाके लड़ना है। तो मैंने कहा बेटा अभी आपको उसके लिए टाइम लगेगा। तो बोले नहीं, मुझे तो दुश्मनों से फ़ाइट करना है। मैंने कहा ऐसा करो, आप अपने शहर के दुश्मनों से फ़ाइट करो पहले। तो उसने पूछा कौन से दुश्मन है मम्मी बताओ। तो मैंने कहा पॉल्यूशन है और एक्सीडेंट है। तो बोले ठीक है, मुझे उनसे फ़ाइट करना है, आप मुझे सोल्जर की ड्रेस दिलवाओ। फिर सोल्जर की ड्रेस दिलवाई। फिर उसको गाना गाना बहुत पसंद है,
तो उसने कहा कि मैं ना लोगों को है ना इस ट्रैफिक के लिए अवेयर करूँगा, इंदौर को ट्रैफिक में भी अवेयरनेस में भी नंबर 1 लाऊँगा। फिर आ गया वो बिल्कुल चौराहे पर, और उसके सपोर्ट के लिए और साथ के लिए मैं, वो छोटा है तो फिर मैं उसके साथ पूरे समय रहती हूँ। 1.5-2 घंटे तक वो आराम से ट्रैफिक को लोगों को समझाता है, लोगों को अवेयर कराता है, गाने के थ्रू, बोलकर, हाथ जोड़कर, निवेदन करके, हर तरह से कोशिश करता है। और उसका, हाँ जी, डेली, संडे को छोड़कर, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक। कब से कितने साल से कर रहे हैं? वो 7 साल का था तब से कर रहा है, और अभी कितने साल? और अभी वो 9 मतलब रनिंग चल रहा है उसका, तो 3 साल हो गए हैं उसको करते करते ऐसे से। और काफ़ी पहले वो, उससे पहले भी करता था, मतलब हम उसको ऐसे करने को मैंने नहीं छोड़ा था। हम कहीं जाते थे तो कार में से, खिड़की में से निकल के लोगों को बोलता कि आप अपनी गाड़ी बंद करिए, आप पॉल्यूशन हो रहा है, आपका पेट्रोल जल रहा है। तो उस सब चीज़ों से समझ के मैंने उसको कहा कि अपने इंदौर के दुश्मनों से फाइट करो। तो अब वो बिल्कुल फील्ड में आ गया है और इसको मैदान जंग समझने लगा है कि मैं अब दुश्मनों से लड़ रहा हूँ। आप भी पूरा समय इसके साथ देते हैं? जी बिल्कुल, मैंने अपना टाइम इसके हिसाब से बिल्कुल सेट कर लिया है। और ये पढ़ाई लिखाई इस उस पे करता है कि मम्मी मैं ना अपनी सब पढ़ाई अच्छे से करके रखूँगा, अगर आप मुझे ले चलोगी यहाँ पर चौराहे पर, मैं लोगों को समझाऊँगा, लोगों की जान बचाऊँगा। उसके अंदर ये फीलिंग आ रही कि वो लोगों की जान बचा रहा है, तो मैंने कहा क्यों नहीं सपोर्ट करूँगी। तो मैं उसके हिसाब से टाइम मैंने अपना सेट कर लिया है बिल्कुल।